अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। और इसी दुआ के साथ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है ये लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पूरी वीडियो एंड तक देखें। और मेरी तकरीबन ज़्यादातर जो वीडियो होती हैं ये लेडीज़ के लिए ही होती हैं, तो वो मैं हमेशा से यही आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आप लोगों को वही बात बताती हूँ, वही चीज़ बताती हूँ जो मैं ख़ुद पे करती हूँ। तो लेडीज़ के लिए इसलिए होती हैं कि जो चीज़ें मैं ख़ुद पे अप्लाई कर रही होती हूँ और जो डाइट मैं ख़ुद फॉलो कर रही होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि बाकी सारी बहनें भी और बेटियाँ भी यही सब चीज़ें करें। और जैसे कि आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक्टिव रहने के लिए है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठते ही आप एक भरपूर नाश्ता लें। नाश्ते में अंडे भी हों, दूध भी हो, जिसमें मक्खन भी हो, अंडा भी हो, ब्रेड भी हो। इस तरह का एक भरपूर नाश्ता लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डाइट कॉन्शियस है, तो भी मैं यही कहूँगी कि एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक भरपूर और हेल्दी जो है नाश्ता करना चाहिए। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ब्रेड, वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लीजिए, स्किन मिल्क यूज़ कर लीजिए। स्किन मिल्क आप मैं आपको बहुत इजी एक वे बताऊं कि आप दूध बॉईल करके अपने फ्रिज में रख दीजिए, वो थोड़ी देर तक ठंडा हो जाएगा, बलाई उसकी सारी ऊपर आ जाएगी। सिंपल उसको बलाई को छान लीजिए और नीचे जो निकलेगा उसको आप स्किन मिल्क समझ के यूज़ कर सकती हैं, फ़ैट नहीं बढ़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ जब आप नीम गर्म दूध यूज़ करेंगे तो उससे कभी भी फ़ैट का, एसिडिटी का, इन चीज़ों का मसला नहीं होता है। हर चीज़ को तरीके से यूज़ करें, सोच समझ के यूज़ करें तो वो कभी आपको नुकसान नहीं देगी। इसके अलावा ब्रेड, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। वाइट अंडे की जगह आप देसी अंडे यूज़ कर सकते हैं। मक्खन थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं ना यार, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप हो जाओ कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मक्खन वगैरह यूज़ करें। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ये आपको पूरा दिन हेल्दी और एक्टिव देगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो है आदत होती है चाय की, और चाय में जैसे कि पता है कि निकोटीन पाया जाता है, और ये आदत ऐसी है कि जब तक हम चाय नहीं लेंगे तो बस जी हेडेक शुरू हो जाएगा और यूँ हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और बहुत हद तक ये बात सच भी है, बिकॉज़ मेरे अपने साथ भी ये मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो आप चाय पी सकती हैं। कोशिश करें बहुत ज़्यादा गाढ़े दूध की चाय वाय ना हो, चाय को थोड़ा आप डार्क कर लें, पानी यूज़ कर लें। और लेकिन मेरा होता है भाई मुझे ब्रेकफास्ट में दूध पत्ती चाहिए और एक अच्छी वाली चाय चाहिए, विदाउट शुगर चाय चाहिए। और इसके अलावा मेरा गुजारा नहीं है। मुझे लगता है सुबह का आगाज़ ही नहीं हुआ है और हेडेक होती है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है। तो कर सकते हैं यूज़, कोई वो नहीं है कि आप दिन में 1 कप चाय तो अच्छी पी सकते हैं ना यार। लेकिन इसके अलावा जो लोगों को फ़ैट का बहुत ज़्यादा मसला है, जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या डाइट पर हैं, तो वो सिंपली दलिया जो है उसको यूज़ कर सकती हैं। दूध में दलिया बना लीजिए, उसमें वाइट शुगर नहीं यूज़ कीजिएगा आप, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं मेवा यूज़ कर सकते हैं, किशमिश यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, इनके अंदर एक नेचुरली जो है स्वीट पाई जाती हैं और वो आप खाने को मीठा कर देंगी, आप उन्हें यूज़ कर सकती हैं। और ये भी जो है ओट का जो है ब्रेकफास्ट, ये भी एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। लेकिन ये ब्रेकफास्ट हर बंदा नहीं कर सकता है, और इसलिए इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पराठा खाने की आदत होती है, रोटी खाने की आदत होती है। ठीक है, अगर आपको पराठा भी खाना है तो आप लाल आटे का, जो गंदम का आटा होता है, उसका पराठा देसी घी का बना सकते हैं। देसी घी जो है ये आपको ज़्यादा जो है फ़ैट का मसला नहीं करता है, तो उसका यूज़ कर सकती हैं। और हर इंसान के अपने एक नाश्ते की हर इंसान की एक अपनी अलग से पसंद होती है। किसी को नाश्ते में कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन जो भी पसंद है उसको आप थोड़े से रद्दो बदल के साथ नाश्ता ज़रूर कीजिएगा। भरपूर नाश्ता करने से ही आपका पूरा दिन एक हेल्दी जो है और एक्टिव गुजर सकता है। जब आपने नाश्ता नहीं किया होता तो अजीब सी वीकनेस हो रही होती है, डलनेस आ रही होती है, और हम लोग कहते हैं पता नहीं यार आज क्या बात है, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं एक लंबे वक्फे के बाद, भूख
के बाद अगर हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि एक कप खाली चाय पी के चल पड़े और या कुछ और ले लिया, चाय के साथ रस या बिस्किट ले लिए, तो वो जो एक 7-8 घंटे से आप एक फास्टिंग पे थे वो उस चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर सका। क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं तो बहुत सारे जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं, लग रहा होता है बीपी लो हो रहा है, शुगर लेवल लो हो रहा है, और ऐसा सच भी है कि इस तरह हो रहा होता है। जब आप डाइट लेते हैं, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो आपको एकदम से एनर्जी लेवल जो है वो हाई हो जाता है और आप एक्टिव हो जाते हो। और ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनको हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होते हैं कि क्या मसला है, और बहुत सारे लोग जल्दी में होते हैं, वो नाश्ता किए बगैर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोग चाय और रस खा लेते हैं, तो वो आपका एक हेल्दी, उसको हम लोग नहीं ब्रेकफास्ट कह सकते कि आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है। और हेल्दी ब्रेकफास्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अंडा ले सकते हैं, दूध हो गया और ब्रेड हो गई, मक्खन हो गया, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी जो है ये ब्रेकफास्ट है आपका। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बात मेरी याद रखिएगा कि कभी भी खाली पेट फ्रूट का इस्तेमाल कोशिश कीजिएगा मत कीजिएगा। खाली पेट फ्रूट का इस्तेमाल जो है ये थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, बहुत सारे लोगों को पेट का मसला हो सकता है, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए। उसके बाद फिर फ्रूट का हमेशा से मैं टाइम जो बताती हूँ कि नाश्ते के बाद का टाइम जो होता है ये फ्रूट का टाइम होता है। आप फ्रूट ले सकते हैं 11 बजे के करीब, और फ्रूट में आप कोई सा भी फ्रूट खा सकते हैं। इसमें अल्लाह की बड़ी ये नेमतें हैं हमारे लिए कि हमारे सारे जो भी मौसमी फ्रूट्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और हम लोग खा सकते हैं इनको। एप्पल ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, ऑरेंजेस हो गए, ये सारी चीज़ें, पीचीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी हैं, आयरन से भरपूर हैं, और हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई मेरे जो फ्रूट का है ये मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरा पेट फूल जाता है, यूँ हो जाता है, तो वो आप इसलिए ये सारे मसले आप लोगों के साथ होते हैं कि आप लोग जब खाली पेट इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये टाइम गलत होता है इनके यूज़ करने का। इसलिए आप अगर अपनी उनको डाइट को आप रूटीन में रखेंगे और टाइम से रखेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वेट गेन कर रहे हैं या पेट फूलने का मसला हो रहा है, एसिडिटी का मसला हो गया, ये सारे मसले मसाइल उस वक्त आते हैं जब हम लोगों की एक तो डाइट प्रॉपर रूटीन से नहीं होती है, और टाइम बे टाइम खा लेना, कुछ भी उठाए खा लिया, तो ये मसले मसाइल उस वक्त आ रहे होते हैं। और वेट गेन के मसले भी ज़्यादातर इसीलिए हो रहे होते हैं कि हम लोग सोचे समझे बगैर खा रहे होते हैं, तो इसलिए। वरना हमारे यहाँ जितनी लाइफ बिज़ी जा रही है, वेट गेन का बहुत ही मुश्किल से ये मसला होना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को इन दिस टाइम ये मसला है। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग सोच समझ के नहीं। हमारे यहाँ जो डिनर किया जाता है वो रात के 12 बजे किया जाता है, 10 बजे किया जाता है, तो ये कोई टाइमिंग नहीं है। यही रीज़न्स हैं जिनकी बिना पे वेट गेन हो रहा है, तो स्टमक का मसला आ रहा है, तो एसिडिटी हो रही है, तो यूँ हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो इसीलिए। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो मगरिब से पहले ही ये सारी चीज़ें खाना वाना खाया मगरिब के टाइम पे और सो गए, और फजर के वक्त उठ के उन लोगों के साथ ये मसले नहीं थे। इसके अलावा भी डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक आप रात 8 बजे तक खाना खा लीजिए, और चलते फिरते उठते बैठते कोई ना कोई काम करते कराते आपका खाना हज़म हो जाएगा। लेकिन हम लोग फिर शुरू हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ और खाने को चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारा ये भी बहुत सारे जो है लोगों में देखा गया है कि 8 बजे खाना खा लिया और जब खाना हज़म हो गया तो चलो यार पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या बर्गर ऑर्डर करते हैं, कुछ KFC ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजूहात की बिना पे जो है हम वेट गेन कर लेते हैं। डेयरी की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस भी हैं तो कोशिश करें कि वीक में एक दफ़ा आप डेयरी की चीज़ें यूज़ करें। जैसे मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताया था कि आप मक्खन ब्रेड वगैरह पे लगा सकते हैं, बटर हो गया या मार्जरीन थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा, बटर का इस्तेमाल कर
कर लें, या चीज़ हो गया, आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक डाइट ऐसी भी बताऊंगी जिसमें जो हम डाइट करेंगे सिर्फ चीज़ खा के डाइट करेंगे। और ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि यार चीज़ से तो सुना वेट बढ़ जाता है, तो ऐसे कैसे, बट चीज़ से डाइट भी मैं आपको बताऊंगी। जो लोग चीज़ लवर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी आई थिंक। तो उस चीज़ से भी आप वेट कम कर सकते हैं। फिर वही बात आई जी, हर चीज़ की कमी और ज़्यादती जो है ये नुकसानदेह है, तो डेयरी की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ लोगों को दूध अगर पसंद नहीं है तो आप लस्सी इस्तेमाल कर लीजिए। लस्सी के अलावा आप चीज़ को वीक में एक दफ़ा किसी चीज़ ब्रेड के ऊपर लगा के या पीटा ब्रेड वगैरह के ऊपर लगा के खा सकते हैं। हमारे यहाँ मैंगो आजकल जो सीज़न है मैंगो का, मैं बल्कि मेरा प्लान है कि मैं एक आध दिन तक जो है मैंगो पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगी। मैंगो खा के आप उसके ऊपर से वो दूध के अंदर, जैसे आपने आधा गिलास दूध लिया तो उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के आप पिएं। उसका रिज़ल्ट तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा कि आपने एक आध मैंगो खाया, उसके ऊपर से आपने इस तरह उसको लस्सी बना के दूध को, जिसे हम लोग कच्ची लस्सी बोलते हैं, उसको आपने पी लिया तो वो तो फटाफट से रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको और बहुत ही अच्छी है। और डेयरी की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए आपको। वीक में मस्ट के वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर करें, जितनी भी आप डाइट कॉन्शियस हैं, लेकिन यूज़ करें बिल्कुल ही। अपनी बॉडी से जिस चीज़ को आप कट डाउन कर देंगी वो फिर जब आप दोबारा यूज़ करेंगी तो फिर वो मसला करेगी आपको। क्योंकि हम लोग बहुत सारे जगहों पे इस तरह कर जाते हैं कि हम लोगों ने डाइट पे हैं तो हम प्रॉपर डाइट पे आ जाएंगे, रोटी चावल छोड़ देंगे, लेकिन जब रोटी चावल को दोबारा से शुरू करेंगे तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप हर चीज़ को तरीके से लेके चलेंगी तो आपको ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करूँ, ताकि आपका वेट भी गेन ना हो और आपकी जो है डाइट का एक सिस्टम है वो भी बेहतर हो जाए और आप एक अच्छे तरीके से हेल्दी लाइफ जी सकें और हेल्दी फूड खा सकें। तो मैंगो का सीज़न है जी, और मैंगो का सीज़न है जी, और मैंगो जो है ये बहुत रीज़नेबल सी प्राइस में मिल रहे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। और ये फ्रूट ऐसा है कि बस ये 1 साल से बच्चे से लेके 55 साल के बूढ़े तक को पसंद होता है और बहुत ज़्यादा घर में खाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे मैंने आपको बताया कि दूध में पानी डाल के पिएं इसके साथ, तो इसके फ़ौरन रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं जी लंच की तरफ। तो लंच को ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आप डाइट पर हैं तो आप लंच नहीं करेंगी। ये बिल्कुल ही टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी डाइट को कम करें, कम से कम करती जाएं, लेकिन बिल्कुल छोड़ देंगी तो वो फिर जब आप दोबारा से यूज़ करेंगी तो वो आपको, एक तो दोबारा से आप वेट गेन करेंगी और दूसरा ये होगा कि ये जो आपको इंटरनली वीकनेस होगी उसका फिर आप सोचें कि हमने एक एक्टिव लाइफ गुजारनी है, एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, और ना कि हमने एक डल लाइफ गुजारनी है कि हमें इंटरनली वीकनेस हो जाए, हम लोग हर चीज़ में गिरते फिरें और लेज़ीनेस फील करते रहें। तो ऐसी स्पेशली इस दौर में इस तरह की लाइफ मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान भी चाहेगा कि इस तरह की भागम दौड़ की ज़िंदगी में इस तरह करे कि वो हर जगह सुस्त होता फिरे कि यार पता नहीं क्या बात है, आज मुझे सुस्ती हो रही है, यूँ हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने डाइट को थोड़ा कंट्रोल कर लें, बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर दीजिए। तो आप सादा रोटी, एक चपाती ले सकती हैं सालन के साथ। सालन में आप बहुत ऑयल मत यूज़ करें। अगर आप ख़ुद बना रही हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल ही जैसे 1 से 2 अपने एक टेबल स्पून ऑयल डाल के अपने लिए सालन बना लिया, सब्ज़ी स्पेशली बना लिया। तो वाइट चिकन बना सकती हैं स्टीम पे, वो खा सकती हैं, उसके साथ एक चपाती बना ली, तो ये चीज़ें आप ले सकती हैं। सलाद का एक बाउल बना लिया और आपने वो यूज़ कर लिया ज़्यादा सारा,
पहले एक 2 4 6 दिन आपने एक रोटी खाई, फिर आधी कर ली, इस तरह कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर दीजिए, क्योंकि दोबारा अभी मैंने इससे पहले मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फिर जब दोबारा ये चीज़ें हम लोग अपनी डाइट में लेके आते हैं तो फिर ज़्यादा डबल तरीके से जो है वो हमारा वज़न बढ़ जाता है, और फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो 1 महीना पूरा चावल नहीं खाए, रोटी नहीं खाई, तो ऐसा हो गया। तो चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर देना है, कम करें लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म ना कर दें कि दोबारा जब आप शुरू करें तो वो चीज़ें आपको मसला करें। तो ज़िंदगी में से किसी चीज़ को भी ख़त्म नहीं कर देना। कोशिश करें सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि कच्ची सब्ज़ियों में जो ग़िज़ाइयत और जो विटामिन्स हमें मिलेंगे वो पकी हुई से नहीं मिलेंगे। और हमारे यहाँ पकाने का भी एक अलग ही सिस्टम होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही पका लेते हैं। तो आप एक सैलड का अच्छा सा बाउल बना लें और सैलड ज़्यादा खा लें। आजकल कैरियाँ आई हुई हैं, कैरियाँ हो गई, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, शिमला हो गई, उसमें आप चने डाल सकते हैं, ब्लैक चने, वाइट चने, प्याज हो गया, लेमन हो गया, आप क्रश करके उसको, लहसुन को क्रश करके डाल सकती हैं। तो इस तरह करके एक बाउल भर के बना लें। उसके साथ आपने एक चपाती ली या आधी चपाती ली सालन के साथ, हल्का सा सालन बिल्कुल ख़ुद बना रही हैं तो भी कोशिश करें कि ऑयल ना होने के बराबर रखें, अदरवाइज़ कोई मेड है तो उनसे भी बोल दीजिए, या कोशिश कीजिए कि नारियल के तेल में बनाएं। नारियल के तेल में बहुत ही ज़्यादा जो है वो होता है कि फ़ैट वगैरह का मसला नहीं होता है। तो या फिर अपने घर में अपने लिए आप नारियल का तेल, और पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, कोई इतना नहीं है कि पाकिस्तान में अब कहाँ से ख़रीदा जाए। और तो आप नारियल के तेल में पका लीजिए, उसमें ये होगा कि आपको फ़ैट का भी कोई मसला नहीं, इशू नहीं आएगा। लेकिन बिल्कुल ही टोटली आपने ये नहीं कर देना कि मैं लंच नहीं करूँगी। ये टोटली कॉन्सेप्ट गलत है कि जो बंदा वो उस पे है, डाइट पे है, तो वो ये नहीं लेगा। जब आप खुराक नहीं लेंगी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो डलनेस रहेगी, सारा दिन आप लेज़ी रहेंगी, कोई काम तवज्जो से नहीं कर पाएंगी। और ये वो दौर नहीं है कि जिसमें आप लेज़ी होकर बैठे रहें, बस इसमें फ़ास्ट हर काम करना होता है, बच्चों को देखना, घर को देखना, 10 चीज़ें और देखने वाली होती हैं। तो इसमें बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि बिल्कुल ये आप लेज़ी होके बैठ जाएंगी 1 दिन 2 दिन 6 दिन, फिर बिल्कुल भी आपको ख़ुद को ये चीज़ बुरी लगेगी कि यार व्हाट इज़ दिस, मैं क्यों बैठी रहती हूँ, और इस तरह। तो जब तक आपकी डाइट, आपको बॉडी को डाइट नहीं मिलेगी, इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो आप एक्टिव कैसे होंगी। इसी में जब एक्टिव की बात चलती है तो इसमें बादाम और काजू और जो है ये अखरोट, इसका इस्तेमाल भी ज़रूर रखें, बिल्कुल बेशक थोड़ा थोड़ा रखें। आगे विंटर शुरू हो जाएगा, विंटर में मूंगफली आ जाएगी जो कि बहुत ही सस्ती और आम मिल जाती हैं। आप पीनट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बादाम का जो है इस्तेमाल ये आपने ज़रूर करना है। 4 से 5 बादाम अपने डेली खाने ही खाने हैं, 2 से 3 अखरोट खाएं, और इनका ऑयल है वो आपकी बॉडी में एक एनर्जी देगा। और बहुत ही ज़्यादा बादाम को तो कहा गया कि हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और बिल्कुल आप एक्टिव रहेंगी और लेज़ीनेस नहीं होगी आपके, और बस फ्रेश हर वक्त रहेंगी। और हर बंदा ये चाहता है कि वो फ्रेश रहे। इसी तरह काजू का इस्तेमाल है वो भी ज़रूर कीजिए। दालें हैं, बहुत सारी दालें ऐसी हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लेडीज़ के लिए जो है वो 3D बहुत ज़रूरी है। दूध का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल और धूप का इस्तेमाल। तो दालों में बहुत सारी दालें ऐसी हैं कि अगर हम पका के नहीं खा सकते हैं तो हम उनको चटपटा बना के खा सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी हमें देखने को मिल रही होती है कि चने की दाल को हम किस तरह बना सकते हैं। लोबिया हम लोग मीठी चाट में भी यूज़ कर सकते हैं और चटपटी चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। लोबिया की 2 तरह की लोबिया 2 फॉर्म में है, एक वाइट में एक रेड में, और फुल ऑफ विटामिन और प्रोटीन है इसमें। इवन के लोबिया के बारे में तो ये कहा जाता है कि लोबिया खा लिया या मटन खा लिया तो सेम दोनों की ताकत है। तो लोबिया इस्तेमाल कर लीजिए। और ब्लैक चने, इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत, कहा गया है कि ये कमर के लिए बहुत अच्छा
अच्छी होती हैं। जिन लोगों को कमर में पेन रहती है और सर में पेन वेन रहती है। इसके अलावा मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो गला वला ख़राब होता था तो अम्मा काली मिर्च और काले नमक के साथ ये हमें बना के इसका सूप देती थी, चने वगैरह का। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चने, वाइट चने हो गए, ये भी आप चाट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह चाट वाट बना के ये फिर इसमें डेयरी की चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेयरी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। आप इसके साथ दही ऐड करके इसमें खा सकते हैं। जिन लोगों को दही वैसे पसंद नहीं है वो चाट वाट बना के खा सकते हैं दही। और दही भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है आपके स्टमक को बेहतर करने की, आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें, इतनी पावरफुल चीज़ें नेचर की तरफ से हमें मिल रही है, जो नेचुरली हमारे इंटरनली जो है बॉडी को वो कर रही हैं, बेहतर बना रही हैं, तो हम लोगों को मेडिसिन वगैरह की क्या ज़रूरत है। हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ अगर आ जाएं और इनको एक रूटीन में लेके चलें तो हम लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये मेडिसिन की ज़रूरत उसी वक्त पेश आती है जब हम लोग एक तो इन चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं और दूसरा उस वक्त पड़ती है कि हम लोगों के बिल्कुल बेएहतियाती कर जाते हैं। कोई ध्यान नहीं होता कि किस वक्त कौन सी चीज़ खा रहे हैं और किस वक्त कौन सी चीज़ खानी चाहिए थी। तो इन सब चीज़ों पे जब हो जाता है तो फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो ये छोटी छोटी एहतियात हैं, छोटी छोटी सी हैं केयर, जब अपने लिए करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगी और एक हेल्दी लाइफ जिएंगी। और इस दौर में कौन नहीं चाहता कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए। और ये बिल्कुल और ऐसी भी नहीं कि मैं कोई बहुत ही सख्त किस्म की चीज़ें बता रही हूँ कि ये यूज़ नहीं कर सकते। डेली की खुराक है हम लोगों की, जो हम लोग खाना डेली खाते हैं, ये सारा वही है। तो कोई एक अलग से कुछ नहीं है इसमें। फिर इसमें आ जाती जी ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी, फिर वही बात है कि कुछ लोगों को टी पीने की आदत होती है रात में खाने के बाद, कुछ लोगों को नहीं। हमारे यहाँ 80% जो लोग हैं वो रात में खाने के बाद जो है वो टी पीना पसंद करते हैं। तो ठीक है, अब खाना जल्दी खा लीजिए ना, 8 बजे खाना खाइए, 8:30 बजे 9 बजे तक आप टी पी लीजिए। उसके बाद अपने आप कोई आधा 1 घंटा जो है उसमें गैप रखिए और उसके बाद ग्रीन टी पी लीजिए। लेकिन कोशिश किया करें कि ग्रीन टी ज़रूर पिएं, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब ग्रीन टी जैसे मैं घर में बनाना 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि घर में किस तरह हम लोग बना सकते हैं। पुदीना ले लीजिए, 3-4 पत्तियाँ उसकी हो गई, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ले लें, अदरक डाल दीजिए, उसमें चाय की पत्ती डाल के आप कहवा बना लें और आराम से आपको पी सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बाज़ार से ही। तो सिंपल चीज़ें हैं, इनको फॉलो अप कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।